हेलो हेलो। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग टीडीएस के कुछ रेट्स कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। टीडीएस के रेट के लिए मैंने कुछ स्टोरी बनाई है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं। देखो, एक सीए अमित महाजन करके सर हैं, सीए अमित महाजन, है ना। उनसे इंस्पायर्ड होकर मैंने ये आगे की स्टोरी बनाई है। अमित महाजन सर का 1 साल पुराना वीडियो है, जिसके अंदर काफ़ी सारे रेट्स उन्होंने कवर करें। 20 मिनट का लेक्चर है, आप एक बार जाके सुन लो, आपको सारी रेट विद एग्जाम्शन सारा कुछ याद हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ था कि 1 साल पहले उन्होंने रिकॉर्ड करा था, कुछ सेक्शन उसके अंदर कवर नहीं हुआ है, उसके बाद में कुछ सारे सेक्शन एडेड भी हैं। तो मैंने सोचा कि बस उसके बाद का जो पार्ट है वो मैं आपको समझा दूं, ठीक है ना। रिमेनिंग लेक्चर के लिए मैं उनके लेक्चर का कमेंट, जो उनके लेक्चर का जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके रेफर कर लेना, ठीक है। तो अभी देखो, हम लोग आगे वाले सेक्शंस की बात करते हैं, है ना। स्टोरी लिंक नहीं है, बट आप समझ लो, इस लेक्चर को अलग से देख लो, उस लेक्चर को अलग से देख लेना। अब बात करते हैं 194B की। सबसे पहले देखो, 30% सेगमेंट ये रहा, 20% सेगमेंट ये रहा, और 10% सेगमेंट ये रहा, है ना। तो आपको स्टोरी मेरी वाली जो है वो तो आपको एक लाइन वाइज याद करनी पड़ेगी। देखो, मैं आपको याद करा दूंगा, बस आपको इंश्योर करना है कि आपको क्या करना है, एग्जाम के पहले कम से कम इसको 3 बार सुन लेना है। आप आज सुने, शाम को सुने, और अगले दिन एक बार और सुन ले, तो आपका काम पूरा पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब 194B, बी में क्या होता है, देखो, नाना पाटेकर भाग रहा है। लॉटरी जब भी किसी पर्सन की लगती है ना, तो आदमी लॉटरी लेके भागता है। जब भागा तो घिसा गया, है ना, उसका एक्सीडेंट हुआ और 30% घिसा गया, 30% घिसाया और 10,000 रुपये का बिल बन गया हॉस्पिटल में। तो ये क्या हो गया हमारा कि 194B बोलता है कि अगर कोई कैजुअल इनकम आपको होती है लॉटरी वॉटरी की, आपको 30% टीडीएस कटेगा और 10,000 से ऊपर का एग्जामेशन है। डन। आगे बात करते हैं 194B भी। इस बार क्या हुआ, आप अकेले नहीं भागे, घोड़ा भी भागा, ठीक है, आप अकेले नहीं भागे, घोड़ा भी भागा। तो 194B भी भागो भागो हो गया, है ना। उसमें क्या हुआ कि अगर हॉर्स रेस, देखो घोड़ा गया, तो यहाँ पे हॉर्स रेस के अंदर 30% डिडक्शन कट, 30% टीडीएस कटता है और 10,000 से ऊपर का बिल बन जाता है। भाई बिल तो वही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इसे इस तरीके से याद रखना है कि 10,000 रुपये का जो बिल है वो 10,000 रुपये की एग्जामेशन है। यानी कि अगर आपकी लॉटरी की इनकम 10,000 रुपये से कम होती है ना, कम होती है, तो फिर 30% आपका टीडीएस नहीं कटेगा, ये एग्जामेशन है, ठीक है। तो कोई भी, अगर मैं अमाउंट की बात कर रहा हूँ, वो एग्जामेशन है, आप याद रखना, मैं बार बार रिकॉल नहीं करूँगा। आगे बात करते हैं BA। ए मतलब याद रखना, आपने 3 इडियट मूवी देखा था, आल इज वेल बोलते हैं वो लोग, आल आल आल, ठीक है ना। तो इसे याद रखना, ऑनलाइन गेमिंग, है ना, ऑनलाइन गेमिंग। ये थोड़ा सा क्रिंज है, पर याद रखने के लिए सही है। ऑनलाइन गेमिंग याद रखना, 30%। यहाँ पे याद रखना, अगर BA आपको नहीं याद आता, तो एक व्यक्ति है जिसका सर बना हुआ था, जिसके पीछे 30% का टैक्स बना हुआ था, ठीक है। तो ये तीनों में 30% है, तो ये थोड़ा इजी हो जाता है रिमेंबर करने के लिए। बस एक चीज़ याद रखना, ऑनलाइन गेमिंग में 10,000 रुपये की लिमिट नहीं है। जो भी आप ऑनलाइन गेमिंग में मंगाते हो, सीधा सीधा 30% टीडीएस कट जाएगा उसके ऊपर। आगे बात करते हैं, अब बता अपना 20% सेगमेंट। 20% सेगमेंट में ना एक ही चीज़ है, बस एक ही चीज़ है 20%। अब ये देखो, ये क्रिस गेल है, ठीक है ना। क्रिस गेल इंडिया आया, अब देखो वेस्ट इंडीज़ में आपने सुना होगा कि उनकी इनकम है ना वेस्ट इंडीज़ में थोड़ी कम होती है। जब भी वो इंडिया में आता है, आईपीएल खेलता है, ठीक है, और दूसरा काम करता है, तो इंडिया के अंदर उसकी इनकम अच्छी हो जाती है। तब उसकी स्माइल जो है ना ई में बदल जाती है, ई करके देखो ये स्माइल बदल रहा है। लेकिन भारत सरकार को ये पसंद नहीं आता। भारत सरकार ने क्या करा, 20% का फटका लगाया टीडीएस का। तो यहाँ पे 20% का टीडीएस का फटका लगने के बाद में क्रिस गेल का मुंह देखो कितना छोटा हो गया, ठीक है। तो कोई भी पेमेंट टू एनआर पर्सन, एनआर स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स एसोसिएशन, कोई भी बाहर का स्पोर्ट्स एसोसिएशन या एनआर स्पोर्ट्समैन को देते हैं, तो फिर क्या होता है कि 20% का टीडीएस काटना पड़ेगा, है ना। यहाँ तक की स्टोरी वापस से रिकॉल करवा देता हूँ। 194B, भागो कब भागोगे, जब लॉटरी लगेगी, तो 30% घिसा जाओगे और 10,000 का बिल बन जाएगा। BB में 2 लोग भागेंगे, तो हॉर्स भी भागेगा साथ में, तो हॉर्स रेस का लिए इनकम हो गई। 30% का टीडीएस कटेगा जब 10,000 रुपये से ऊपर इनकम होगी, है ना। BA में बताया था ऑनलाइन गेमिंग, है ना, ऑनलाइन गेमिंग याद करना है, तो 30% का टीडीएस कट जाएगा, कोई लिमिट नहीं है रेट की, ठीक है। अब बात करते हैं 194E से याद रखना, ई करके स्माइल थी क्रिस गेल की, है ना, ई करके स्माइल थी, ई करके हंस रहा था वो, ठीक है। तो ई करके हंस रहा था, उस स्माइल को नीचे उतारने के लिए हमने क्या करा, 20% का टीडीएस काट लिया उसके अकाउंट पे, है ना। इसमें कोई एग्जामेशन की लिमिट नहीं होती है एनआर में। एनआर में जितना इनकम वो लोग कमाते हैं उतने के उसके ऊपर सीधा हम लोग टीडीएस लगाते हैं, ठीक है। अब क्रिस गेल का क्या हुआ कि क्रिस गेल ने बोला कि देखो एनआर स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन से ही क्या समस्या है, मतलब भारत सरकार को, बोले एनआर तो फिर सबके काटो ना। तो हुआ क्या, 194 सेगमेंट देखो आप, 194 194 सारा 194 है, 194 194 194। अब हुआ क्या कि ये गवर्नमेंट है हमारी, मान लो ये गवर्नमेंट है, ये क्रिस गेल उनके पास में गया, उसने बोला, ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिस गेल है ना, गेल, ठीक है। क्रिस गेल उनके पास में गया, उसने बोला कि यार देखो 194E में हमारी स्माइल आप ख़राब कर रहे हो, तो आप बाकी एनआर की भी तो स्माइल ख़राब करो, बाकी एनआर को भी। तो सरकार ने बोला कि जो 194 के जितने सेक्शन है ना, ये देखो सारे सेगमेंट बना दी, 194 194 194। सरकार ने बोला कि 194 तो सारा बुक है। तो क्रिस गेल ने एक सजेशन दिया, क्या सजेशन दिया आप याद रखना, क्या सजेशन दिया, उसने बोला कि 195 में काट लो ना,
तो 195 में अगर कोई अदर देन एनआर होगा, अदर देन कवर्ड अबव है तो फिर एनआर का टैक्स काटा जाएगा। लेकिन इसकी रेट अभी तक स्पेसिफाइड नहीं है, रेट में ये लिखा हुआ है रेट इन फोर्स, है ना। तो उस टाइम में जो टैक्स की रेट होगी वही काट ली जाएगी बस, ठीक है। यहाँ तक आया होगा समझ में आपको। तो 195 तक हम लोग आ गए। अब आगे हम लोग बात करते हैं ना, 20% सेगमेंट खत्म हो गया। अब देखो 194 ये आईसी, बस ये एक ऐसा सेक्शन है जो आपको याद करना पड़ेगा बस कैसे भी। आईसी को याद करना, आईसी, है ना। आप क्या करते हो, आप देखते हो तो उतर जाते हो। एक मिनट, हेलो। तो हम लोग आगे बात करते हैं, है ना। 194 जे आईसी, आईसी में क्या करना है कि आप देखते हो, आईसी, आईसी आपने देखा आई सी, इसको हम लिखा आई सी। आप देखते हो तो आप क्या करते हो पता है, नीचे उतर जाते हो। नीचे कैसे उतरना, देखो आई और सी, आई के बाद में क्या आता है जे, सी के बाद में क्या आता है डी। तो 194 जे डी, जे डी इज जॉइंट डेवलपमेंट, ठीक है। आई सी सेक्शन है, जे डी जॉइंट डेवलपमेंट है। बस इसकी रेट याद कर लो, बस एक ही चीज़ है जो मैं बिना स्टोरी के आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ों में आपको स्टोरी बताऊंगा, ठीक है। तो 194 आईसी, आईसी, आईसी में आपको क्या करना है, देखना है तो नीचे उतर जाना है। जेडी, जेडी से क्या बनता है, जॉइंट डेवलपमेंट, जिसकी रेट कितनी है 10%। कोई एग्जाम्पशन का लिमिट नहीं है। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में अगर आप पेमेंट कोई भी लेते हो देते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा, या आपको मिलेगा तो टीडीएस कट के आएगा। डन। 194 आर की बात करते हैं। आर से क्या होता है, ये देखो रहीसी, है ना। रईस मूवी आपने देखी होगी, नहीं देखी हुई तो मैं प्लॉट आपको बताता हूँ। रईस मूवी के अंदर क्या होता है पता है, पूरी मूवी में वो रईस रहता है, लेकिन लास्ट में वो उसको पुलिस गोली मार देती, खत्म कर देती। यानी कि रईसी कैसी थी, खोखली रईसी, ठीक है। तो रईसी आपने क्या करा, 10 प्रकार की आपकी रईसी है, रईसी, रईसी आपकी 10 प्रकार की है, ठीक है। 10 प्रकार की है, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि रईसी तो सिर्फ 20,000 रुपये की है। समझो इसको, रईसी मतलब क्या होता है कि बेनिफिट्स और परक्विजिट देना, है ना। बेनिफिट्स और परक्विजिट देना किसी को, लेकिन बेनिफिट और परक्विजिट देना। अब इसकी लिमिट 20,000 की डाल दी कि रहीसी करवा तो रहे हो सामने वाले को, रहीसी के लिए कुछ दे तो रहे हो, है ना, लेकिन वो लिमिट कितनी, उसकी सिर्फ 20,000 की रहीसी करवा रहे हो। तो रहीसी अभी क्या है कि खोखली है, ठीक है। रईसी 10 प्रकार की, यानी कि बेनिफिट या परक्विजिट अगर आप देते हो किसी को भी, एग्जाम्पशन का लिमिट है 20,000 रुपये। अगर 20,000 से एक्सीड करता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 10% TDS काटना पड़ेगा, ठीक है। ये भी 10% सेगमेंट में चल रहा है हम लोग। 194 IC में भी क्या करना था, नीचे उतर के 10% काटना था। आर में रहीसी 10 प्रकार की, यानी कि बेनिफिट और परक्विजिट किसी को फ्री में दे रहे हो, रहीसी करवा रहे हो, 20,000 के से ऊपर की रहीसी है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 10% TDS काटना पड़ेगा। अब आते हैं मिसलेनियस। इसके अंदर रेट फिक्स नहीं होती, बट मैं ट्राई करूंगा कि मेरी स्टोरी में रेट्स भी मैं कवर कर लूँ, ठीक है ना। 194 क्यू, क्यू देखना आप, क्यू वर्ड देखना, क्यू वर्ड, क्यू वर्ड क्या बोलता है, क्यू वर्ड क्या बोलता है, ठीक है ना। क्यू वर्ड बोलता है कि भैया मैं कोई दुकान पे सामान खरीदने गया, सामने वाला मेरे को क्या बोल रहा है सुनना है ना। ये शॉप है, मैं इस शॉप पे गया, ये हूँ मैं, ठीक है। तो शॉप पे गया तो पता है क्या बोल रहा है कि ये जो गुड्स है ना, ये जो गुड्स है ना, ये गुड्स की क्वालिटी एक नंबर है। क्वालिटी क्या है, एक नंबर है। मतलब क्यू 194 क्यू, गुड्स की क्वालिटी, और इसमें 0.1% भी डिफेक्ट नहीं है, है ना। इतने नायाब गुड्स के तो 50 लाख रुपए बनते हैं, ठीक है। आया समझ में। क्या हुआ, मैं कोई दुकान पे गुड्स खरीदने गया, उन्होंने बोला कि भैया इस गुड्स की क्वालिटी जो है ना, वो क्वालिटी इतनी शानदार है कि इसमें 0.1% भी डिफेक्ट नहीं है ना। और 0.1 डिफेक्ट नहीं है ना, तो ये गुड्स की क्वालिटी इतनी नायाब है कि इसके 50 लाख रुपए बनते हैं। तो 194 क्यू बोलता है कि अगर आप कोई भी गुड्स खरीदते या बेचते हो, गुड्स के पेमेंट के लिए अगर कुछ भी गुड्स के रिगार्डिंग कोई भी पेमेंट होता है बाय करने के लिए, तो फिर उसमें क्या होगा कि 0.1% का TDS कट जाएगा, कि अगर 50 लाख रुपए तक का, 50 लाख से ऊपर का गुड्स खरीद रहे हो तो। यहाँ तक आई बात समझ में, ठीक है ना। 194 ओ में आ जाते हैं। मैं ये 2 मीटर ये क्लीन कर दूँ, ये रहने देते हैं, है ना। अब 194 ओ में आ जाते हैं। ओ में समझना, ओ में ये देखो, ओ में आप याद रखना, ये यहाँ पे साईं बाबा है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं हमको कि सबका मालिक एक, यानी कि ऑपरेटर, ऑपरेटर सबका क्या होता है, एक होता है। ऑपरेटर एक होना आपको समझ में आया। ऑपरेटर मतलब ई-कॉमर्स ऑपरेटर, अगर कोई भी पेमेंट करता है तो उसको 1% TDS काटना पड़ेगा। समझो मेरी बात को। इसमें होता क्या है, देखो ये अमेज़ॉन है ना, ये सप्लायर है, ये कस्टमर है, ठीक है ना।
कस्टमर क्या करता है, जब कस्टमर ऑर्डर करता है अमेज़ॉन को, अमेज़ॉन बताता है सप्लायर को, सप्लायर गुड्स डिलीवर करता है किसको, गुड्स डिलीवर करता है कस्टमर को, ठीक है ना। उसके बाद में जब कस्टमर पेमेंट करता है तो पेमेंट वो हमेशा हम अमेज़ॉन को ही करते हैं। तो अमेज़ॉन जब भी पेमेंट करेगा ना इसको, तो 1% TDS काट के करेगा। यानी कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर हमेशा एक होता है, ऑपरेटर हम सबका एक ही होता है, हम सबका मालिक एक होता है। तो ऑपरेटर 1% का TDS भी काट लेगा, ठीक है। अब ऑपरेटर हम सबका एक है, तो ये चीज़ देखो कि वो कितना अच्छा है वो ऑपरेटर, कि उसने हमको 5 लाख रुपए तक की इनकम पे छूट दिलवाई है, ठीक है। मतलब 5 लाख रुपए का अपना जो इनकम टैक्स होता है उस पर अपने को टैक्स ही नहीं लगता है, ठीक है ना। तो हमको ये याद रखना है कि ऑपरेटर जो है हमारा एक है और उसने हमको क्या करी, 5 लाख रुपए की छूट दिलवाई। यानी कि अगर आप कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर 5 लाख से ऊपर का पेमेंट करता है तो 1% TDS काट लेगा, खत्म। ऑपरेटर इज़ वन, इनकम टैक्स 5 लाख रुपए, इसे याद रखना है। इनकम टैक्स का ऐसा लोड नहीं है, बस जो लिमिट याद करवाने के लिए मैंने बोला, ठीक है। 194 P की बात करते हैं। P मतलब 75, P मतलब पेंशन, ठीक है। अगर 75 की साल के उम्र का आदमी या उससे ज़्यादा का आदमी, इनको बोलते हैं स्पेसिफाइड सिटीजन, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है ना। 75 साल कोई लिमिट नहीं, 60 और 80 लिमिट है। तो 75 साल का अगर कोई स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है जिसको अगर पेंशन मिल रही है, पेंशन P4 75, P4 पेंशन अगर मिल रही है, तो रेट बता ही नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर स्पेसिफाइड रेट है, स्पेसिफाइड रेट है, रेट इन फोर्स, रेट इन फोर्स से आपको TDS काटना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो अमित महाजन सर ने कवर नहीं करे थे सेक्शन, वो सारे मैंने कवर कर दिए। एक बार वापस से रिकॉल करवा देता हूँ, बस एक बार और सुन लो। अगर याद हो जाता है बहुत बढ़िया है, नहीं होगा एक बार और सुन लो, डेफिनेटली याद होगा, ठीक है ना। 194B। अब आप खुद देखो, अब यहाँ पे अगर आपने स्पीड बढ़ा के रखी होगी ना, स्पीड को कम कर लो, आंख बंद करके सुनो और इमेजिन करते जाओ कि जो मैंने बताए थे वो रेट अगर आपको याद आते हो तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। 194B, लॉटरी लगती है, आपका करते हो, भागते हो गिरते हो, 30% घिसा जाते हो, उसके बाद में 10,000 का आपका हॉस्पिटल का बिल बन जाता है। बी में 2 लोग भागते हैं, खुद भी भागते हो, घोड़ा भी भागता है, जब घोड़ा भागता है उसकी विनिंग होती है, तो विनाश से क्या होता है, 30% TDS कटेगा, 10,000 रुपये का बिल बन जाएगा, है ना। मतलब 10,000 रुपये की अगर ऊपर की इनकम है तो 30% TDS कटेगा। A में आते हैं, ए मतलब बताया था ऑनलाइन गेमिंग में हम लोगों ने क्या करा था, 30% TDS काटा था। यहाँ पे एक पर्सन बैठा है जिसके सर पे 30% लिखा है, याद रखना है ना। उसके बाद में 194E याद करना है। मतलब क्रिस गेल ई करके हंस रहा था, ठीक है। उसकी हंसी को हमने कम करने के लिए क्या करा, 20% TDS काट लिया। अब क्रिस गेल ने बोला कि भाई जो क्रिस गेल का TDS काटा वो कैसे कटता है कि 20% किसके केस में कटता है, NR स्पोर्ट्समैन में और स्पोर्ट्स एसोसिएशन के केस में, है ना। तो क्रिस गेल ने आके बोला कि भैया हमसे क्या समस्या है, सारे NR का काटो। तो 194 सारा सेगमेंट फुल था, इसलिए सेक्शन अलग से बनाया गया 195 के अंदर अगर कोई भी NR को पेमेंट करते हैं जो कि अदर देन कवर्ड अबव है, तो फिर ये क्या होगा, 195 में उसका TDS काट लिया जाएगा। मैंने इसकी रेट नहीं बताई, तो रेट जब नहीं बताता हूँ तो ध्यान रखना, रेट इन फोर्स लगती है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है सबकी ई रुकवाएंगे। आगे देखना 194 IC मतलब IC, जब आप देखते हो तो आप नीचे उतर जाते हो। आई के बाद आता है जे सी के बाद आता है डी, तो JD जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जिस पे 10% TDS कटता है। एक ही जगह है जहाँ पे मैंने आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया रेट का, बस आपको याद रखना है, एक अकेली जगह है, ठीक है। 194 आर मतलब रईसी जब आप क्या करते हो, किसी को बेनिफिट या परक्विजिट देते हो, है ना। 10 प्रकार की रईसी कितने प्रकार की, 10 प्रकार की रईसी। अगर आप किसी को बेनिफिट या परक्विजिट देते हो 20,000 से ऊपर है तो आपको क्या करना है, 10% से TDS काटना है। 194 क्यू, ये कहानी याद रखना। क्यू मैं जब गुड्स खरीदने गया था, उसने बोला भैया इस गुड्स की क्वालिटी एक नंबर है, 0.1% भी डिफेक्ट नहीं है। इतने नायाब गुड्स के लिए 50 लाख रुपये तो बनते हैं, ठीक है। तो 0.1% TDS है अगर 50 लाख से ऊपर के गुड्स अगर आपने खरीदे हैं तो, और पेमेंट हो रहा है तो। 194O ऑपरेटर अपना क्या होता है, ऑपरेटर हमेशा एक होता है जिसने अपने को 5 लाख रुपए की छूट दिलवाई होती है ना। अब इसी ऑपरेटर को बना दो ई कॉमर्स ऑपरेटर, 1% TDS काटेगा अगर 5 लाख से ऊपर का पेमेंट है तो खत्म। 194P, P फॉर 75, P फॉर पेंशन, ठीक है। 75 साल में कोई पेंशन कमा रहा है, रेट नहीं बताई है, अगर रेट नहीं बताइए तो रेट इन फोर्स जो भी होगी वो TDS काट लिया जाएगा, खत्म। इसके पहले का लेक्चर मैं वापस से बताता हूँ, जितने सेक्शन है अमित महाजन सर ने बहुत अच्छे से कवर करा है। उनके नोट्स आपको उनके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ये वाले नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो लाइक करके जाना, आई एम ओपन टू रिसीव फीडबैक। तो मेरे को अच्छा लगेगा, आप बताएंगे कि इस लेक्चर के अंदर क्या मेरे को और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। बाय।